तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए खर्चा लगेगा। उसके बाद में अभी मोबाइल में कुछ चेंजेस लाने के हैं, मतलब उसके टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए भी हमको क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा। तो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द टाइम वी रिक्वायर्ड फाइनेंस। नाउ इट्स क्लियर आर्या? अब ये क्लियर हुआ आपको? यस और नो में बोला, बाकी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, नेटवर्क एरर हो जो है वो है। नाउ थर्ड पॉइंट क्लियर बेटा आर्या? चलो ठीक है, बाकी लोग का तो हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ू अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने का अपने। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने का, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कैपिटल के लिए। सेटिंग बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। मतलब बिजनेस सेट करने के लिए फाइनेंशियल प्लान करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्लान में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड। और ये मनी को आप बोलोगे फाइनेंस, आप बोलोगे कैपिटल। बिकॉज बिजनेस सेट करने के लिए जो पैसा लगता है सेट करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जो हम लोग इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ओके, अरे इधर इसके ऊपर लिख दिया मैंने, चलो यहां पे ध्यान दो। फाइनेंशियल प्लान शुड बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस। फाइनेंशियल प्लान शुड बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। याद रखो एसपी वालों, अगर प्रशांत सर ने वहां पे कैपिटल मेथड पढ़ाने को स्टार्ट किया फाइनल अकाउंट में, और तुम लोग ने ऐसा आंसर दिया कि कैपिटल के दो टाइप है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फोन से निकल के मारेगा तुमको मैं, फोन से निकल के मारेगा तुमको मैं। काश ऐसा टेक्नोलॉजी होता। अगर प्रशांत सर ने उधर बोला कैपिटल के कितने मेथड है, दो मेथड है, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, बराबर है? इधर पे भी इसका नाम फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन तुम वर्किंग कैपिटल मत बोलना। क्यों? वहां पे वो कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड है, और यहां पे ये जो दो कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आप समझो, अपने यहाँ पे कैपिटल का टाइप, कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग है, वहां मेथड अलग है। ओके, तो वहां पे जब भी प्रशांत सर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब मैं एसपी में पूछेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट में कितने दो टाइप के कैपिटल है, तो आपका आंसर आना चाहिए फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि लास्ट ईयर बहुत गड़बड़ किया था सब बच्चे लोग ने, एसपी वालों ने। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। चलो ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल मतलब क्या? तो फिक्स कैपिटल बोला मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट मतलब क्या? जो अपने बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? एग्जांपल दे सकता है, एग्जांपल दे सकता है तुम लोग? हाँ, जैसा अवल ने बोला, देखो मशीनरी हो गया, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट असेट। करंट असेट बोला मतलब असेट फॉर शॉर्ट टर्म। इसका एग्जांपल याद है तुमको कुछ? करंट असेट का एग्जांपल याद है? बीके में पढ़ाया होगा लास्ट ईयर। फिक्स असेट, असेट फॉर लॉन्ग टर्म। गुडविल रॉन्ग है, गुडविल फिक्स असेट है। चलो ठीक है, नहीं याद है ना, अपन देख लेते हैं इधर पे। लॉन्ग टर्म के लिए है, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। करंट असेट शॉर्ट टर्म के लिए है, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डेटर्स एक्सेट्रा, ये हमारा करंट असेट है। ध्यान से सुन लेना, फिक्स कैपिटल बोला मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल बोला मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट असेट। नहीं समझ में आया तो अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, और अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म दैट इज कॉल्ड एज
फिक्स कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। जैसा अभी एक एग्जांपल देता हूं, बिल्डिंग मैंने परचेस किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना 50 साल के लिए हो गया, 50 साल के लिए, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक बोला मतलब यहाँ पे गुड्स में, मतलब गुड्स मैंने परचेस किया, तो सिंपल सी बात है, आज परचेस किया 4 दिन के बाद बिक जाएगा, मतलब मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए रहा वो, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो 1 साल से कम टाइम के लिए ना वर्किंग कैपिटल, सिंपल मीनिंग बोलूं तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए। जैसा मैं खाली एक एग्जांपल लूं, तुम्हारे एंगल से एग्जांपल लूं, पेरेंट्स ने तुमको 2 चीज के लिए पैसा दिया, ध्यान से सुन लेना, पेरेंट्स ने तुमको 2 चीज के लिए पैसा दिया, ध्यान से सुनना, बाद में मेरे को बड़बड़ करके एग्जांपल देना या आंसर देना। फिक्स कैपिटल रहेगा तो F, वर्किंग कैपिटल रहेगा तो W। चलो पूरा टाइप नहीं करने का। पेरेंट्स ने तुमको 2 चीज के लिए पैसा दिया, एक पैसा तुमको 4000 रुपीज दिया मोबाइल परचेस करने को, ध्यान से सुन लेना, 4000 रुपीज पैसा दिया मोबाइल परचेस करने के लिए, एंड तुमको ₹399 दिया वो मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए, वो मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए। ध्यान से सुन लेना, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ, जो तुमने मोबाइल परचेस किया वो तुम्हारे लिए कौन सा कैपिटल हो गया, फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल, वेरी गुड, परफेक्ट, फिक्स कैपिटल। और वही मोबाइल का रिचार्ज मारने को तुमको बोला तो कौन सा कैपिटल हो गया? वर्किंग कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। मतलब पेरेंट्स के एंगल से सोचो, पेरेंट्स ने तुम्हारे मोबाइल में इन्वेस्ट किया तो वो हो गया फिक्स कैपिटल, और पेरेंट्स तुमको मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा दे रहे, ट्रैवलिंग के लिए पैसा दे रहे, नाश्ता करने के लिए पैसा दे रहे, पॉकेट मनी दे रहे, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। क्यों? तो भाई जब पेरेंट्स ने तुमको 399 का रुपीस का रिचार्ज दिया तो उसका बेनिफिट 2 मंथ्स के लिए है। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। लेकिन पेरेंट्स ने जब मोबाइल के लिए इन्वेस्टमेंट करके दिया तो इन नॉर्मल केसेस कम से कम तुम लोग 2 या 3 साल तक मोबाइल चलाएंगे, और बाकी लोग का पता नहीं, आईफोन नया नया तो नया नया लेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल केस 2 to 3 इयर्स तुम लोग चलाएंगे, तो 2 to 3 इयर्स तो अपने लिए शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया, तो वो मोबाइल अपने लिए फिक्स्ड कैपिटल हो गया, मतलब पेरेंट्स के लिए फिक्स कैपिटल हो गया। तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का बीच का डिफरेंस क्लियर? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिक्स कैपिटल क्या होता है, मीनिंग क्या है, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल किसके बेस पे डिसाइड होता है कितना होना चाहिए। चलो, तो 3-4 पॉइंट है, पहला लिख लेता हूं मैं। फिक्स कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। और एट द एंड में तुमको कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा ना, तो मांग लेना बाद में। तो फिक्स कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट। नाम सुन के मालूम पड़ना चाहिए, इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल, such as land, building, equipment, etc. Normally, fixed assets are held for 5, 10, 20 or more. Thereafter, it may be sold or reused. जैसा एग्जांपल है, बिल्डिंग है 50 साल तक है, तोड़ो नया बनाओ, रोज का रोज तो तोड़ के नया नहीं बनाते, तोड़ो नया बनाओ, हर साल तोड़ो नया बनाओ, सर नॉट पॉसिबल ये। ओके, चलो। फिक्स कैपिटल कौन सी कंपनी को कब चाहिए? तो न्यू कंपनी रिक्वायर्ड दिस कैपिटल फॉर स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट मतलब क्या? जैसे अभी सपोज फेवियन है, फेवियन ने अभी नया कंपनी बनाने का है, तो नया कंपनी बनाने के लिए फेवियन को क्या क्या लगेगा? मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी, फेवियन को बिल्डिंग या हम बोल सकते हैं प्लेस परचेस करना पड़ेगा। तो ये जो फिक्स कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी अगर मैं खाली बोलूं रिलायंस, अगर रिलायंस फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट परचेस कर रहा है तो किसके लिए परचेस कर रहा है? मुझे बताओ, स्टैब्लिशमेंट के लिए या ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए? रिलायंस, अगर रिलायंस कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहा है, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसके लिए? स्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो सर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बराबर है। उसके बाद तो यूनिट है ही है, अब जितने नंबर ऑफ मशीनरी परचेस करेगा, जितने नंबर ऑफ बिल्डिंग्स परचेस करेगा, वो उसके लिए उसका ग्रोथ है। तो न्यू कंपनी स्टैब्लिशमेंट के लिए, बट जो वेल स्टैब्लिश कंपनी है वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए।
ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। इज दैट क्लियर? ये 3 पॉइंट पढ़ाई के क्लियर लिए है? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का ये साथ। 3 पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, कैन बी कलेक्टेड बाय। Fixed capital can be collected by issue of shares, issue of debenture, issue of bond, and taking long-term loan from bank, from financial institution, etc. etc. ओके, तो फिक्स कैपिटल कहां से रेज होगा? तो शेयर्स इशू, डिबेंचर इशू, बॉन्ड या लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, चलो फिक्स कैपिटल का अपना कॉन्सेप्ट हो गया। इधर पे स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेने का है, चेंज कर रहा हूं मैं आगे। चलो आगे ना अपने पॉइंट से फटाफट हम लोग डिस्कशन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। सर इसका मतलब क्या है? मतलब इन शॉर्ट हम बोलेंगे तो फैक्टर्स डिटरमाइन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर डिटरमाइन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो इसका ना एग्जांपल इस तरीके से लेता हूं, इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अभी एग्जांपल लेता, एक आईवी का एग्जांपल लेता हूं और एक मेरा एग्जांपल लेता हूं। एक आईवी का एग्जांपल लेता हूं, एक मेरा एग्जांपल लेता हूं। आईवी को ना मस्त एकदम है ना, बोलते हैं ना अपने को एकदम प्रेस्टिजियस ऐसा लगना मांगता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से मोबाइल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए। मुझे नॉर्मल सा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें नॉर्मली व्हाट्सएप चले, फिर मैं इंस्टा यूज कर सकूं। मतलब ज्यादा कुछ मेरे को डिंग डैंग नहीं मांगता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को, जगह मगा कुछ ज्यादा नहीं मांगता है, कुछ हैवी नहीं मांगता है। नॉर्मली जो अच्छा खासा फोन आएगा, मतलब बजट 15 to 20 के आसपास। अब मेरे को एक बात बताओ, आईवी ने भी मोबाइल फोन में इन्वेस्ट किया, मैंने भी मोबाइल फोन में इन्वेस्ट किया, तो दोनों के लिए कौन सा कैपिटल हो गया? फिक्स कैपिटल या वर्किंग कैपिटल? फिक्स या वर्किंग? फिक्स कैपिटल हो गया। ओके, अच्छा मेरे को बताओ, दोनों कंडीशन, दोनों केस आपके पास है, दोनों केस आपके पास है। आईवी को आईफोन चाहिए और मेरे को नॉर्मल फोन चाहिए, चल जाएगा उतना। तो ये दोनों में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट किसको मोर है? आईवी को या मुझे? अगर आईवी है तो आंसर टाइप करो आई, और विकास सर है तो आंसर टाइप करो वी। किसको ज्यादा चाहिए? आईवी को रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट फैक्टर, जो भी रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल का, वो डिसाइड करेंगे। ओके, चलो आगे जैसा जैसा एग्जांपल आएगा वैसा समझ में आएगा तुमको। सबसे पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी बोला मतलब बस स्टैंड, बस, रेलवेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगर मैं बोला तो एयरवेज। चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोला मतलब बिग प्लेस, बड़ा कंपनी, फैक्ट्री, उतने हेवी मशीनरीज। ओके, पब्लिक यूटिलिटी बोला मतलब बस स्टैंड हो गया, बस हो गया, बस स्टैंड हो गया। बस स्टैंड के साथ में बसेस परचेस करने पड़ेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइंस है, बाकी छोड़ो, रेलवे के कोचेस है, स्टेशन के लिए रेलवे सिग्नल्स है, बराबर है। इतने सारे चीजें खर्चे करने पड़ेंगे। मतलब वहां पे हेवी ज्यादा मशीनरी या ज्यादा इक्विपमेंट है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर होगा।
लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस बात करूं, सर ट्रेडिंग बिजनेस, चलो ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल लो, तो ट्रेडिंग बिजनेस का छोटा सा एग्जांपल, जैसा अभी सपोज छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, तुम्हारे एरिया का ग्रोसरी शॉप पर देख लो ना, ग्रोसरी शॉप देखो, उसमें क्या होता है, क्या काम होता है, डीमार्ट से परचेस करके लाएगा, हमको बेचेगा। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक छोटा सा दुकान, थोड़ा सा फर्नीचर, बस। तो वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया, लेस हो गया। सो ट्रेडिंग बिजनेस है तो देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मतलब लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट, लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे बहुत सारे मशीनरीज लगने वाले हैं, तो फिक्स असेट रिक्वायरमेंट इज मोर। बट जो ट्रेडिंग बिजनेस है जहां पे क्या है, सामान खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, उसको कितना बड़ा जगह लगने वाला है, उसको ज्यादा से ज्यादा गोडाउन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा गोडाउन लगेगा, गोडाउन का और उसका खर्चा, मतलब एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। जैसा अभी खाली एक एग्जांपल दो, जेठालाल है वो टीवी बेचता है, तो उसके पास क्या खर्चा है खाली इन्वेस्टमेंट का, शॉप एंड गोडाउन, शॉप एंड गोडाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर जेठालाल टीवी बनाने लगेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, क्यों, फैक्ट्री परचेस करो, फैक्ट्री परचेस करने के बाद में क्या करो, मशीनरी परचेस करने को स्टार्ट करो। तो अभी दोनों में आप कंपेयर करो तो जेठालाल को मैन्युफैक्चरिंग में मोर फिक्स कैपिटल, बट इन ट्रेडिंग बिजनेस लेस फिक्स कैपिटल। चलो नेचर ऑफ बिजनेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। सर सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी बच्चों आप कभी ऑब्जर्व करो, आपने सपोज बंगलो बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, बंगलो बनाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बंगलो बनाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो वहां पे आपने किसी एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो किसी और पर्सन को कांटेक्ट करता है बाकी सब चीज के लिए। फॉर एग्जांपल बंगलो बनाने के लिए उसने फॉर एग्जांपल ब्रिक्स वगैरह सब बनाने के लिए खुद तो बना रहे, लेकिन सपोज स्लाइडिंग का काम हो गया, वुडन फर्नीचर्स का काम हो गया, इसके लिए वो किसी और को हायर करता है, आपने सुना होगा, बराबर, किसी और को हायर किया, किसी और को हायर किया उसने, वुडन फर्नीचर्स बनाने का हो गया, फिर उसके बाद में स्लाइडिंग्स लगाने के हो गए, विंडोज वगैरह, हाँ इंटीरियर डिजाइन, ठीक है चलो वेरी गुड, एडवांस लेवल पे किसी और को लेता है, हायर करता है। क्यों उसने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बंगलो बनाने के लिए, क्या बंगलो बनाने के लिए एबीसी कंपनी को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और एबीसी कंपनी ने इंटीरियर डिजाइन करने के लिए पीक्यूआर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो आप ये बोलेंगे सर इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। अच्छा मुझे बताओ, अगर एबीसी कंपनी, ध्यान से सुनना, अगर एबीसी कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने को स्टार्ट करेगी तो एबीसी कंपनी को ये इंटीरियर डिजाइन का सब मशीन परचेस करना पड़ेगा, यस और नो। अच्छा मशीन परचेस करना पड़ा मतलब फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, लेस हो गया मोर हो गया, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, लेस और मोर हो गया, मोर हो गया। अब अगर ये चीज मैंने छोड़ दिया तो एबीसी कंपनी ने इंटीरियर के लिए पीक्यूआर कंपनी को जब उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो एबीसी कंपनी को फिक्स असेट परचेस करने की जरूरत है, अभी फिक्स असेट परचेस करने की जरूरत है नहीं, जब फिक्स असेट परचेस करने की जरूरत नहीं है भाई, देख मैंने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तू तेरा सब सामान लेके आके बना, तो यहाँ पे फिक्स असेट रिक्वायरमेंट क्या हो गया, लेस हो गया। तो जब भी सब कॉन्ट्रैक्ट देंगे तब वहां पे क्या होगा, लिमिटेड फिक्स असेट होगा और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। चलो आगे, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, सिंपल सी बात है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, सेकेंड हैंड माल, मैं अगर सिंपल टर्म में बोला सेकेंड हैंड माल, अभी बहुत लोग होते हैं आईफोन सेकेंड हैंड परचेस करते हैं, अब तुमको सामने सामने दिख जाएगा, न्यू आईफोन खरीदने का खर्चा मोर, बट ओल्ड आईफोन खरीदने का खर्चा लेस। अगर हम बिजनेस के लिए ओल्ड असेट परचेस कर रहे हैं तो फिक्स असेट रिक्वायरमेंट लोअर हो जाएगा, फिक्स असेट रिक्वायरमेंट कम होगा, सिंपल सी बात है। सेकेंड हैंड आप कुछ भी परचेस करो तो उसका कॉस्ट ऑलवेज क्या होता है, कम होता है। एक्विजिशन मतलब परचेस, एक्विजिशन मतलब परचेस। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ असेट्स एट कंसेशनल रेट। अच्छा कंसेशनल रेट का मतलब बोला, मतलब क्या कंसेशनल रेट का मतलब बोला, तो लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो फॉर डिस्काउंटेड रेट बोल सकते हैं हम लोग,
डिस्काउंटेड रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो, अब ये गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करते हैं? जो फॉस्टर इंडस्ट्री होते हैं। सर फॉस्टर इंडस्ट्री मतलब क्या? फॉस्टर इंडस्ट्री बोला मतलब जो डेवलपिंग इंडस्ट्री होते हैं, डेवलपिंग इंडस्ट्री जो पहले स्टैब्लिश नहीं थे, धीरे 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 उनका डेवलपमेंट होने को स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होने को स्टार्ट होता है तो वो अभी क्या होते हैं? वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं। अब तुमको पता है स्टार्टिंग से स्टेज में कोई भी होगा तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको फिक्स असेट है ना, कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है। कंसेशनल बोला मतलब डिस्काउंटेड रेट पे। मतलब क्या? अगर बाहर वालों के लिए इसका कॉस्ट 10 लाख रुपीस है तो तुमको 50% माफ, तुमको मैं ना 5 लाख में देता हूं। तो फॉस्टर इंडस्ट्री है ना, चल 5 लाख में लेके जा। तो सिंपल सी बात है, देख के मालूम पड़ता है ना सर, फिक्स असेट का रेट भी कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। चलो आगे, ट्रेंड इन इकोनॉमी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड इन इकोनॉमी, चलो अगर 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 कंपनी एंटिसिपेट करती है कि फ्यूचर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा बिजनेस का,